Jai Hind everyone. Welcome back to a new video where we will discuss about full strategy for any defense examination. Mostly I am discuss about the Air Force. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना इंट्रोड्यू देता हूँ। मेरा नाम किशन कुशवाहा है और मैंने एयर फोर्स इनटेक 2025 में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की है और एक्स ग्रुप मेरा था। तो मैं चाहता हूँ आप लोगों की हेल्प करूँ स्ट्रेटजी के साथ। तो विदाउट वेस्टिंग ए सिंगल मिनट वी विल स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अब ये बताना चाहता हूँ कि आपने जैसे 12th की है और आप बिगिनर हैं, मीन्स इससे पहले आपने कुछ भी इतने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की है कंपटीशन के लिए, तो आप कहीं से भी एक बैच ले लीजिएगा। मैं नहीं सजेस्ट करूँगा कि आप यहीं से लीजिए, जहाँ पर आप अफोर्ड कर सकते हैं वहाँ से ले लीजिएगा, जहाँ की आपको अच्छी पढ़ाई लगती है वहाँ से ले लीजिएगा। और और अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो यूट्यूब पर भी बहुत फ्री अवेलेबल है कंटेंट। आप लोग अगर चाहते हैं तो मैं वहाँ से आपको बता ही दूँगा कि आपको क्या क्या पढ़ लेना है यूट्यूब से। तो उसके लिए आप कमेंट कर देना प्लीज़। एंड आप अगर बिगिनर हैं तो बैच ले लीजिएगा। और बैच में करते समय मैं यही कहूँगा कि आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं और प्रॉपर नोट्स बनाने के साथ 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 रिवीजन करना है। अगर आप रोज़ का रोज़ रिवीजन नहीं कर सकते हैं तो हालांकि कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, मैंने जो फॉलो किया है। मैं करता था, प्रॉपर नोट्स बनाता रहता था। और इसके बाद वीकेंड के लास्ट में मैं क्या करता था कि एक पेज लिया पूरा फेयर टाइप का, और उसमें जितना मैंने नोट्स बनाया है पूरा प्रॉपर, उसका मैंने शॉर्ट नोट बना लिया। इससे क्या होगा कि आप उसको भी पढ़ रहे हैं और इधर नोट डाउन कर रहे हैं। इससे आपका बहुत ही सिंपली तरीके से रिवीजन हो जाएगा और आपका शॉर्ट नोट भी कंप्लीट हो जाएगा, जो कि आपकी हेल्प करेगा लास्ट के एग्ज़ाम के दिनों में। तो ये आपको कर लेना है। और मोस्टली ये इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है बंदों को, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि इंग्लिश के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप 10 से 15 मिनट रीडिंग कर सकते हैं जो आपको समझ में आता है वो। और आप वोकल रजिस्टर बना सकते हैं। वोकल रजिस्टर में आपको ये नहीं करना कि रो रट्टा मारना है। आपको केवल 10 मिनट्स उन वर्ड्स को देखना है जो आप रोज़ सबमिट कर रहे हैं अपनी वोकल रजिस्टर में रहेगा। और मैथ का और फिजिक्स का तो आप समझ सकते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट लगाना है। इसके बाद प्रैक्टिस के लिए मैं नहीं कहूँगा कि आपको 50 से 100 क्वेश्चन करने हैं। मैं कहूँगा चैप्टर वाइज आप 20 से 30 क्वेश्चन कर लीजिए, बहुत काफ़ी रहेगा फ़िलहाल के लिए। एंड इसके बाद आपको जाना है मॉक के लिए। आपका अगर 70% कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो आप मॉक के लिए जा सकते हैं। मॉक में ये होगा कि 70% कोर्स कंप्लीट हो जाने के बाद अगर आप मॉक में जाते हैं तो मोस्टली आपका कोर्स लगभग पड़ा होगा, तो आप हराश नहीं होंगे। और अगर इससे पहले आप मॉक लगा रहे हैं तो स्कोर हालांकि कम होगा और आप डिमोटिवेट होंगे। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपका 70% तक कोर्स कंप्लीट होता है तभी मॉक पर जाइए। इससे पहले आप चैप्टर वाइज मॉक लगा सकते हैं, जो कि आपके लिए बेस्ट रहेगा। और मॉक का सीन ये रहेगा कि आप मॉक के लिए स्पेशली एक रजिस्टर बना लें, जिसमें आपको ये करना है कि जैसे कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है आपका मॉक में, सभी का होता है, मेरा भी होता था, तो आपको हैरास नहीं होना है कि मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, ये कैसे हो सकता है। आपको सिंपली करना है कि क्वेश्चन को अपने उस रजिस्टर में नोट डाउन करके क्वेश्चन आंसर की तरह, जैसे आप 10th 12th में करते थे क्वेश्चन आंसर की तरह नोट डाउन कर लेना है, जो कि आपका एक क्वेश्चन बुकलेट बन जाएगा, जो कि लास्ट में एग्ज़ाम से 4 से 5 दिन पहले बहुत हेल्प करेगा आपकी। आपको उसी को केवल फॉलो करना होगा। और आप जैसे उसको फॉलो कर लेते हैं और मोस्टली आपका जो क्वेश्चन गलत नहीं हो रहा है वो तो है ही, और आपका जो गलत हो रहा था वो आपने एक बार रिवीजन कर लिया, तो इससे क्या ही चांस रहेगा कि आपका सिलेक्शन फाइनल ना हो। तो यही रहेगा। एंड बस इतना ही रहेगा। और अगर आप चाहते हैं सब्जेक्ट वाइज पूरा स्ट्रेटजी तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं सब्जेक्ट